परमावतार श्री कृष्ण। सुबह से ही रोहिणी दीदी को काकी मैया कह के पुकार रहा। सच कहूं तो रोहिणी दीदी के भाग से जलन हो रही है आज मुझे। माँ के नाम पर छल करने वाली पूतना ने क्या ममतामयी माता यशोदा से भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है? देवी पूतना पिछले 5 वर्षों से प्रति पर केवल और केवल कान्हा के बारे में ही सोच रही है। भगवान के लिए उससे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है? बातें बहुत हो गई कान्हा, अब चल सोने का समय हो गया। मैं तो अपनी काकी मैया के साथ सोऊंगा ना। आज कान्हा अपनी काकी मैया के साथ ही सोए। आज की रात तेरे जीवन की अंतिम रात होगी कान्हा। काकी मैया कोई गानी सुनाओ ना। काकी मैया तो सो गई। मयूरराज इतनी रात को अवश्य कुछ बात है। काकी मैया यहाँ? काकी मैया तो घर पे सो रही थी, वो सोते सोते यहाँ कैसे आ गई? दीदी लल्ला आपके साथ सो रहा था ना? तुम्हारा लल्ला सोता कब है? मैं उसे सुलाने का प्रयास कर रही थी, वो मुझे सुलाकर चला गया, तो इसमें मेरा क्या दोष है? काकी मैया ये लो, इस लता को पकड़ लो। काकी देर हो रही है, काकी अपना हाथ बढ़ाओ। क्यों आए यहाँ तुम? काकी लता पकड़ लो। मैं आज अपनी 8वीं संतान का सत्य तुझे बताने आया हूँ। आज पूतना किसी को नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे दिन पूरे हुए काम। अब आओ मृत्यु की गोद में। सब पता है मुझे। तुझे कुछ नहीं पता कंस। जिस रात मेरे पुत्र का जन्म हुआ था, उस अमावस्या की रात को भी एक आकाशवाणी हुई थी। वसुदेव, इस बालक का जन्म संसार में धर्म की स्थापना के लिए हुआ है कि मैं अपने पुत्र को यमुना पार ले जाऊं। इसका मतलब कंस की राक्षसी पूतना हमारे घर पर रहे। हाँ नंद बाबा, मेरे रूप में वो पूतना ही थी। तो वो पूतना थी, तभी उसका व्यवहार इतना बदला हुआ था। किंतु एक बात नहीं समझ में आई, वो हमारे घर क्यों आई और उसने आपका वेश क्यों ले रखा था? मुझे नहीं पता कि वो यहाँ क्यों आई थी, किंतु वो इतने दिनों तक आप सबके साथ रह रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि उसका कोई बहुत बड़ा उद्देश्य था। उद्देश्य मैं समझ गया भाभी। कान्हा, 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 भाभी आप यशोदा को संभालिए। गोकुलवासियों आओ, चलो, चलो। यशोदा, 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 लल्ला, नंद जी, लल्ला, नंद जी, लल्ला, नंद जी, यशोदा, यशोदा, ईश्वर पर विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा हमारे लल्ला को। कुछ नहीं होगा। लल्ला का है रोहिणी दीदी। नंदरानी, पूतना कान्हा को लेकर गोवर्धन पर्वत की ओर गई है। हम भी उसी ओर जा रहे हैं। शीघ्रता कीजिए, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। बेच, कैसी है मेरी देवकी? बोलिए ना बेच जी, देवकी स्वस्थ है ना? चमत्कार हो गया वसुदेव जी, चमत्कार। महारानी देवकी की नाड़ी वापस लौट आई है। इनकी धड़कनों की गति सामान्य हो गई है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बेच जी, तो देवकी ठीक हो जाएगी ना? हाँ वसुदेव जी, वर्षों के रोग के कारण इसमें थोड़ा समय लग सकता है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि महारानी देवकी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगी। धन्यवाद बेच।
सुना तुमने वैद्य जी ने क्या कहा? वैद्य जी ने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं जानता था कि तुम्हारी ममता तुम्हें वापस खींच कर ले आएगी। मुझे पूरा विश्वास था देख कि तुम अपने लल्ला का मुख अवश्य देखोगे। हमारा लल्ला जीवित देख के हमारी 8वीं संतान जीवित है और सुरक्षित भी है। देवकी तुम सुन रही हो ना? कान्हा, तुझे अपनी मैया को कुछ बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बताने के लिए तुम जीवित नहीं बचोगे। शुभ शुभ बोलो पूतना, क्योंकि मैया कहती है ऐसी शुभ बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन अमूल्य होता है। जीवन अमूल्य? हाँ कान्हा, तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य था। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा जन्म ही हुआ था मेरे हाथों मरने के लिए। तुम्हारे हाथों? किंतु मैया तो कहती है जीवन और मरण सदैव भगवान के हाथों में होता है, और मैया तो सदैव सच्ची बोलती है। अर्थात तुम झूठ बोल रही हो पूतना। कान्हा, बहुत विश्वास है ना तुझे अपनी मैया पर? आज तुझे पता चल जाएगा कि तेरी मैया सत्य बोलती है या पूतना। देवकी के जीवन में आए प्रकाश की सूचना तुम भी लेकर आई थी ना वसुदेव के पास। आज मैं तुम्हारे जीवन को उजाले की तरह उज्जवल कर दूं। मैया उठो मैया, मैया कुछ बोल क्यों नहीं रही है काकी? विकराल सिंह के केस में हियरिंग की डेट आ गई। तुम तो बहुत फास्ट हो। ठाकुर साहब, वो वकील आया है। अरे ये अरू वाला वकील क्या होता है? उसका बाप ने कोनो नाम भी रखा होगा ना उसका। शेखर शर्मा। शेखर यहाँ का है आया है? हम ये केस छोड़ने के लिए तैयार हैं। वकील साहब, जब मुकदमा लड़ना ही नहीं था तो कोर्ट से नोटिस क्या भेजा? वो नोटिस हमने नहीं, सृष्टि ने भेजा है। आपने मेरी फीस नहीं भरी ना माँ, तो फिर ना टीचर ने मुझे क्लास के बाहर खड़ा किया। लाडो, पिछले महीने यहाँ सब कुछ हुआ कि मैं वीर की फीस भरना ही भूल गई, और अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पूरी फीस एक साथ भर सकूं। हेलो जी, मुझे मेरे बच्चे की फीस के बारे में बात करनी थी। जमा हो गई है साल भर की, पर किसने की? वीर की स्कूल की रिसिप्ट रणबीर जी की जेब में। इसका मतलब वीर की स्कूल की फीस। जाओ चिराग, जाओ, खत्म कर दो इन्हें। इस लड़की और अपनी माँ को मारकर तुम और भी ताकतवर बन जाओगे। रुक जाओ चिराग, प्लीज रुक जाओ। फिर एंट्री होते किसी तीसरे आदमी की और हो जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये कुक्कू ऐप की बात कर रही है, मुझे कुछ सुना रही है। अगर तुम दोनों में सब ठीक है तो अभी इसी वक्त अभी जीजू को फोन करो और उनसे बात करो प्यार से। फोन कर लो और फिर हम मान जाएंगे कि सब ठीक है। हाय बेबी, ओह आई एम मिसिंग यू। हे मीरा, शर्ली हियर। तुम पहले जो बताओ, जो सार्वजनिक रास्तु है
आदमी सुबह सुबह आलू टमाटर लेने जाते हुए तुम सारे फावड़े लेके शुरू हो गए। भाई हमें महानगर पालिका वालों ने कहा है। क्या कहा है? क्या लेटर है कचू है? ऐसे मानेगा नहीं, बता उसको भी बता। मैंने गहन विचार किया और ये पाया आप हमारे बड़े भाई समान हो, अनुभवी हो। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया से कि वो पंचायत की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लूंगा। अब सरपंच बनने से पर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती हो। अब मैं अपना नाम भी उम्मीदवारी में से खींच लूंगा पीछे। अब आप निर्विरोध होकर के ये चुनाव जीतेंगे। ना, ऐसा नहीं हो सकता। मैडम यहीं से दर सर गायब हुए थे क्या? क्या हुआ, कुछ देखा क्या? माते, मंगला ने कुछ ऐसा देखा जो किसी और को नहीं दिखा। आप सत्य कह रही हैं गौ माता। उसके भाव उसके शब्दों से अलग थे। आपने समिति देखो देखा कहीं? जी उन्हें तो राज बाबू कहीं लेके गए हैं। लेकिन कहाँ? जी वो तो कुछ पता नहीं, पर हाँ वो कुछ अड्डा अड्डा बोल रहे थे। रमन, रमन कहाँ है? शादी, हम शादी के लिए लेट हो रहे। रमन को बुलाओ। अब सिमरन दीदी को सब याद आ जाएगा कैसे तूने रमन वीर जी को मारा, और फिर तू हमेशा हमेशा के लिए बाजवाओं के घर से चली जाएगी हमेशा के लिए।